थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें 2006 में अगरतला बाईपास रोड अगरतला विशालगढ़ बाईपास रोड के लिए लैंड एक्विजिशन हुआ था 2006 में, और जिसके अनुसार कॉम्पेंसेशन दिया गया था। और इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जो भी रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट होता है, उस समय BRO ग्रेफ जिसको बोलते हैं, वो रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट था। वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के माध्यम से लैंड एक्वायर करता है, और जो भी उसका जो कीमत आती है लैंड की, वो जो रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट है लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को देते हैं, और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर कंपनसेशन डिसाइड करके कंसर्न बेनिफिशियरी को दे देते हैं। तो ये केस 2006 में एक्वायर हुआ था, और 2008 में 5.06 एकड़ का जो कंपनसेशन आता है 2008 में 28.22 लाख रुपीज़ जिस पार्टी से लैंड एक्वायर किया गया था, अनिल प्लांटेशन, उसको प्रोवाइड किया गया था। लॉ में ये भी प्रोविज़न है कि यदि इंडिविजुअल कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं। तो इसमें अपील हुआ, और फाइनली इसका जो अमाउंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ये 5.55 करोड़ आया। और इस दौरान लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, जो कि ADM सिपाही चलाने, जो रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोसीजर है, उनसे फंड मांगे। 9 रिमाइंडर लेटर्स दिए गए थे उनको। रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास भी गया, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट जैसे BRO को बोला था 2 महीने में फंड जमा करने के लिए, और कहीं भी ऐसा ऑर्डर में लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को डायरेक्शन नहीं दिया गया था कि वो अपनी तरफ से फंड देंगे। हाउएवर 30 जुलाई को लर्नेड LA जज ने जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हमारे ADM साहब के ऑफिस को अटैच करने का आदेश दे दिया गया था, और 12 अगस्त को ये ऑफिस को अटैच कर दिया गया। चूँकि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ADM का जिला प्रशासन में बहुत ज़्यादा रोल है, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, पंचायत इलेक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी गंभीरता से लिया। और इस केस में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑफिस है, चीफ सेक्रेटरी सर, ये लोग पर्सनली इस इशू को मॉनिटर कर रहे थे। और इस जो ऑर्डर जो था, इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 30 जुलाई के को स्टे करने के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, और सेंसिटिविटी को समझते हुए ये अर्जेंट बेसिस पे ये रिट फाइल किया गया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा ने इस ऑर्डर डेटेड 37/2024 हैज़ बीन स्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा। मैं कोट करना चाहूँगा, जो ऑर्डर का एक पैराग्राफ आप लोगों को कोट करना चाहूँगा। It is submitted that the LA collector is only a facilitator in the acquisition of the property. It is the requisitioning authority which has to satisfy the decretal amount during course of the execution proceedings. However, without appreciating the issue, the movable and immovable properties of the office of the judgment debtor has been attached by the learned LA judge. Thereafter, unquote, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ ये बोलता है, and I quote, in the meantime, the operation of the impugned order dated 30/07/2024 so far as it relates to attachment of the movable, immovable properties of the LA collector petitioner shall remain stay. जो ऑर्डर था उसको स्टे लगा दिया गया है। दैट मीन्स कि जो LA कलेक्टर का जो ऑफिस है, उसको अभी अटैच नहीं किया जा सकता है जब तक इसकी हियरिंग चल रही है। और अभी इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है 12 सितंबर को दिया गया है, जिसमें जो सेकंड पार्टी है रेस्पोंडेंट्स के रूप में अनिल प्लांटेशन, जो बेनिफिशियरी था, जिनका लैंड था, और BRO रेफ यूनियन ऑफ इंडिया को 12 तारीख को हियर किया जाएगा। तो इस मौके में मैं आप लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, चीफ सेक्रेटरी सर का, हमारे सेक्रेटरी रेवेन्यू, और जो हमारे लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, लॉ सेक्रेटरी होते हैं, इन लोगों के सभी के कोऑर्डिनेशन से, हमारे ADM साहब, इन सभी के कोऑर्डिनेशन से इसको इमीडिएटली जो है ऑर्डर को इम्प्यून ऑर्डर है उसको स्टे लगाया गया है, ताकि ऑफिस को दोबारा खोला जाए, और जो रूटीन सर्विसेज होती हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, उसमें कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जाए। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन था कि ये जो ऑफिस लॉक हुआ है, उसके पीछे कारण था कि अनिल प्लांटेशन को उसका कोर्ट के माध्यम से जो उनका पैसा मिलने था वो उनको नहीं मिला। तो पूरे सिस्टम के लिए जो लेट हुआ उसके लिए लायबल कौन है, आपका BRO या ADM? देखिए, ये बात मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर होते हैं, उनका काम होता है पब्लिक बेनिफिट में। जब भी कोई डिपार्टमेंट इस लैंड को चाहिए होता है तो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को अप्रोच करते हैं।
लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक मीडिएटर है, जो कि डिपार्टमेंट के बिहाफ में लैंड एक्वायर करता है, डिपार्टमेंट से पैसे लेता है और बेनिफिशियरी को दे देता है। तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की लाइबिलिटी एकदम ही है। जो है जो डिले हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनसेशन का अमाउंट बताया गया है लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने प्रॉम्प्टली इमीडिएटली लेटर्स रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट को दिए हैं, 9 लेटर्स दिए गए। ये इशू थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल इसलिए है क्योंकि बीआरओ ने लैंड एक्वायर किया था, बीआरओ उसके बाद से अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पीडब्ल्यूडी एनएच को दिया है, पीडब्ल्यूडी एनएच ने एनएचआईडीसीएल को दिया है। इस कारण से ये टेक्निकलिटी के कारण डिले हुआ है। वॉट एवर सेड एंड डन, एट द एंड ऑफ द डे इट इज एज पर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर प्रॉपर्टी पे जो अटैचमेंट किया गया दैट हैज बीन स्टेड। सर इंटरेस्ट लेके आप कैपिटल क्या हो कितना? अभी राइट नाउ 5.55 करोड़ इज द टोटल अमाउंट विच हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी पेड टू द अनिल प्लांटेशन। सर और एक बात कि जो लैंड है उसको लेके एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये क्या डीएम ऑफिस का जो लैंड है कॉम्प्लेक्स है ये है या दूसरा कोई लैंड? नहीं, इसमें जो बाईपास रोड पे एक कैंप बीआरओ का ही जो कैंप बनाने की जो बात होती है 5.06 एकड़ का, वो सेपरेट लैंड है। दिस इज डीएम ऑफिस का कॉम्प्लेक्स नहीं है।